हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की सप्ताह 20 की कार्यपत्रक और इसमें हम करेंगे पाठ अक्ल बढ़िया भैंस के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न 1, उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। क, आपको इस कहानी में कौन सही लगा? हमें इस कहानी में आफंती सही लगा, हमने सही का निशान लगा दिया। ख, आफंती के पास क्या था? उसके पास बुद्धि थी। पहलवान के पास क्या था? उसके पास ताकत थी। घ, रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया? बुद्धि। ना, 1 क्विंटल में कितना वजन होता है? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम वजन होता है। च, इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है? मोटी बुद्धि से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, बताओ किसने कहा मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ? यह कहा था पहलवान ने। जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ, यह कहा था आफंती ने। प्रश्न 3 देखिए, आफंती ने रुमाल में पत्थर क्यों बांधा? अपने शब्दों में लिखिए। आफंती ने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा ताकि रुमाल पत्थर के वजन के कारण दीवार के दूसरी तरफ फेंका जा सके। प्रश्न 4 देखिए, दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनसे एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक लोकोक्ति है अक्ल बढ़िया भैंस। इसका अर्थ होता है शरीर शक्तिशाली होने से अकल नहीं आती। हम वाक्य बनाते हैं, नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा, तुम्हारे काम को देखकर मुझे अक्ल बढ़िया भैंस वाली कहावत याद आ गई। इसी तरीके से हमें इन लोकोक्तियों के अर्थ लिख करके वाक्य बनाने हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अर्थ है ज्यादा मेहनत का कम फल मिलना। वाक्य बनाते हैं, खजाने के लालच में रामू ने अपना सारा खेत खोद डाला लेकिन मिला सिर्फ एक सिक्का। ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसे हो गया। ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होता है ताकतवर की जीत होना। सुरेश लाइन तोड़कर दुकान में घुस गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। घ, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है एक काम करते हुए दूसरा काम भी हो जाना। वाक्य है, रमेश हरिद्वार घूमने गया था और वहां अपना माल भी बेच आया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। न, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा ज्यादा होना। वाक्य बनाते हैं, महेश की दुकान मशहूर तो बहुत है पर वहाँ अच्छा सामान नहीं मिलता। ये तो वही बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान। एक पंथ दो काज, एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। वाक्य है, मोहन ऑफिस जाते हुए अपने बेटे को स्कूल भी छोड़ देता है। इसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।